राजस्थान में जनादेश तो आ गया, लेकिन नई सरकार का अभी गठन भी नहीं हुआ और नई सरकार बनने से पहले ही राजस्थान का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। राजस्थान के तकरीबन हर बड़े शहर में, हर बड़े जिले में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब करणी सेना के समर्थकों ने एक ऐलान किया है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ना तो मुख्यमंत्री को शपथ लेने देंगे और ना ही नई सरकार बनने देंगे, ना प्रधानमंत्री को कदम रखने देंगे। इस तरह के ऐलान राजस्थान में करणी सेना के जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। समर्थक चाहते हैं कि शूटर्स का एनकाउंटर होना चाहिए। समर्थक कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। सरकार बनने से पहले सरकार को खत्म कर देंगे, ये शब्द समर्थकों के हैं। बिठा दिया था ना, शपथ लेने से पहले सरकार को खत्म कर देंगे। राजपूत बोद्धा को ना, राजपूत योद्धा है और हमारे समाज के उस स्तंभ को, उस मजबूत को, मेरे उस भाई को आज हमारा सब कुछ खत्म हो गया, ये मान लो। उस भाई को मार दिया तुमने धोखे से। वो तो सारी बातें होंगी, वो आगे आकर के होंगे। अभी तो मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा जितने भी समाज में लोग हैं सारे के सारे राजस्थान कूच करो और राजस्थान की सारी गलियों ने। हालांकि हत्या से जुड़े 2 लोगों पर पुलिस दावा कर रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो जानकारी लोगों के पास आनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही है। आज पूरे राजस्थान में बंद का ऐलान किया गया। सोचने वाली बात यह है कि किसी चिरकुट नेता के घर में भी सिक्योरिटी होती है। आपने देखा होगा कि जो तमाम पार्षद होते हैं या छोटे बड़े नेता होते हैं उनके घर पे भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होती है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो कम से कम खड़ा ही रहता है। लेकिन ये तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनके घर के अंदर हथियार के साथ शूटर्स की एंट्री कैसे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार के गुर्गे ने ली है। अब जरा सोचिए, देश की सबसे सुरक्षित जेल में रहते हुए भी सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिजनोई गैंग लेता है, तो इन हत्याओं की असली जिम्मेदारी मौजूदा सरकार लेगी या कानून व्यवस्था, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला है और ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसे क्या कहें, इसे जाती हुई सरकार का बताएं या फिर आती हुई सरकार का स्वागत कहें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसकी मुख्य वजह क्या है ये तो जांच में ही पता चलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही बीजेपी को बहुमत मिला, ये बड़ा मामला सामने आ गया और इतना बड़ा मामला कि पूरी राजस्थान को इसने बंद कर दिया। सरकार बनी नहीं है और ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बनने भी नहीं देंगे जब तक जो गोली मारी जिन लोगों ने, जो आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, उनको एनकाउंटर नहीं हो जाता है, तब तक सरकार बनने भी नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बनने भी नहीं देंगे। और इस तरह के दावे अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। इस हत्या के बाद पूरे राजस्थान में प्रदर्शन चल रहा है। करणी सेना के समर्थक कह रहे हैं कि यह हत्या सुखदेव की नहीं है बल्कि हिंदू समाज की है, क्योंकि उन्होंने राजपूतों के साथ हिंदू समाज के लिए भी आवाज उठाई थी। अभी अभी एक बहुत ही दुखद समाचार मिल रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जो कि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जयपुर में उनके घर में घुसकर किसी ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या की है। मैं राजस्थान पुलिस से यहां निवेदन करना चाहूंगा कि ये लोग कौन है जो इतना बड़ा उन्होंने कांड किया है। क्या ये पीएफआई की साजिश है या किसी आईएसआई की साजिश है या ये किसकी साजिश है जो हमारे सुखदेव जी के ऊपर गोली मारी है। सुखदेव जी का एक लक्ष्य था, गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, मेरी समाज मजबूत हो, अच्छी सोच रखकर आगे बढ़ने वाले हमारे सुखदेव सिंह जी थे। मैं सरकार से एवं पुलिस से यहां निवेदन करना चाहूंगा, जो नई सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे यहां निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोई भी हो जिसने गोली मारी, मेरी भाषा में तो गोली का जवाब गोली से ही मिलना चाहिए। अगर राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को अगर कंट्रोल करना है,
जो जिस भाषा में समझे योगी जी के स्टाइल में जाना चाहिए, तभी राजस्थान में क्राइम कंट्रोल होगा। साथ ही साथ ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में राजस्थान की सड़कों पर करणी सेना के समर्थक उतरे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बात को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजस्थान सिर्फ बंद नहीं है बल्कि आगजनी और तोड़फोड़ का शिकार भी हो रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।